जय गुरुदेव। क्लास 11 स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ स्पीति में बारिश, जिसके लेखक हैं कृष्णनाथ। स्पीति में बारिश एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का तात्पर्य कि जब लेखक कहीं घूमने के लिए गए, किसी यात्रा पर गए और उस यात्रा के अनुभवों को और उस स्थान के विषय में जब वे लिखते हैं तो वह यात्रा वृत्तांत कहलाता है। स्पीति हिमालय के मध्य में स्थित है। यह स्थान अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं के कारण अन्य पर्वतीय स्थलों से भिन्न है। लेखक ने यहाँ की जनसंख्या, ऋतुएं, फसलों, जलवायु, भूगोल का वर्णन इस पाठ में किया है। ये सभी एक दूसरे से संबंधित हैं। उन्होंने दुर्गम स्पीति क्षेत्र में रहने वाले लोगों के कठिनाई भरे जीवन को भी इस पाठ में बतलाया है। लेखक कहते हैं कि युवा पर्यटकों को इस स्थान पर पहुंचकर इस स्थान के पर्यावरण को बदलना है। लोग शिमला इत्यादि जिस प्रकार से पर्यटन के लिए जाते हैं, स्पीति को भी पर्यटन का क्षेत्र बनाया जाना चाहिए। ठंडे रेगिस्तान जैसे स्पीति के लिए पर्यटकों का आना वहाँ बूंदों भरा एक सुखद संयोग बन सकता है। इस पाठ में लेखक ने स्पीति की भौगोलिक स्थिति को बतलाया है। इस पाठ में लेखक ने स्पीति में स्थित पहाड़ों की ऊंचाइयों के विषय में भी बतलाया है। लेखक कहते हैं कि स्पीति के पार बाह्य हिमालय दिखता है और इसकी एक चोटी 23,064 फीट ऊंची तक बतलाई जाती है। लेखक इन चोटियों से होड़ लगाने के पक्ष में नहीं है। वे कहते हैं कि इन चोटियों से होड़ लगाना मृत्यु है। कभी कभी इनका मानमर्दन करना और बात है, अर्थात पर्यटन के लिए जाना और बात है। लेखक कहते हैं कि स्पीति में 2 ही ऋतुएं होती हैं, जून से सितंबर तक अल्पकालिक बसंत ऋतु और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसत तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। लेखक कहते हैं कि मानसून की पहुंच स्पीति तक नहीं है। यहाँ पर बरखा बहार नहीं आती है। लेखक कहते हैं कि कालिदास को अपने ऋतु संहार ग्रंथ में वर्षा ऋतु का वर्णन हटाना होगा, क्योंकि यह लाहौल स्पीति के लोगों की समझ से परे है। लेखक कहते हैं कि स्पीति में एक ही फसल होती है, जिसमें जौ, गेहूँ, मटर व सरसों प्रमुख है। इनमें जौ ही मुख्य है। सिंचाई के लिए साधन भी पहाड़ में बहने वाले झरने ही हैं। स्पीति नदी का पानी भी काम नहीं आता है। स्पीति की भूमि पर खेती की जा सकती है, बशर्ते वहाँ पानी पहुँचाया जाए। इस प्रकार से लेखक ने अपने पाठ में स्पीति के विषय में बतलाया। लेखक ने स्पीति में स्थित पहाड़ियों को माने पहाड़ियाँ कहे जाने की बात भी की। माने बौद्धों के मंत्र को कहा जाता है। लेखक कहते हैं क्योंकि बौद्ध भिक्षुओं ने इन पहाड़ियों में बैठकर माने मंत्र का उच्चारण बहुत अधिक किया है। ऐसा लगता है कि इन पहाड़ियों में वही मंत्र गूंजता रहता है, इसलिए इन पहाड़ियों को माने पहाड़ियाँ कहा जाने लगा है। लेखक एक घटना का वर्णन अंत में करते हैं कि वह काजा के डाक बंगले में सो रहे हैं। आधी रात के समय उन्हें लगता है कि कोई खिड़की खटखटा रहा है। उन्होंने खिड़की खोली तो हवा का एक तेज़ झोंका उनके मुंह और हाथ को छू जाता है। जब उन्होंने खिड़की को बंद किया और आड़ से देखा तो बारिश हो रही थी। यह बर्फ़ की बारिश थी। सुबह उठने पर पता चला कि लोग उनकी यात्रा को शुभ बता रहे हैं, क्योंकि यहाँ बहुत दिनों के बाद वर्षा हुई है। तो यह पाठ है स्पीति में बारिश। आप इसे पढ़िए, इसकी पूरी रीडिंग कीजिए और नेक्स्ट क्लास में आपकी जो भी क्वायरीज़ होंगी वो क्वायरीज़ आप मुझसे गूगल मीट पर पूछेंगे। ओके, जय गुरुदेव।